यही साथियों, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के ऐसे 24 सीनियर नवनिर्वाचित सांसद जो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में लाने का संकल्प लेने वाले हैं। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेने वाले हैं। ऐसे 23 ऐसे उम्र दराज अनुभवी सांसद हैं जिनके नाम मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार लगातार विधायक रह चुके हैं, कई बार लगातार सांसद रह चुके हैं और कई बार क्षेत्र में वो जमीनी नब्ज को जानते हैं। साथियों, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये सारे सीनियर लीडर रहते हैं। साथियों, जैसे मान के चलिए कोई मुजफ्फरनगर रहता है, तो कोई बलिया रहता है, तो कोई बदायूं रहता है, तो कोई इटावा रहता है। संगठन के सबसे मजबूत स्तंभ शिवपाल सिंह यादव को यह जिम्मेदारी मिलेगी। साथियों, उन 24 सीनियर एमपी जो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, गांव गांव, गली गली, चौराहों पर अखिलेश यादव को जिताने के लिए मिन्नतें करेंगे, लोगों से फरियाद करेंगे, वोट मांगेंगे। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि कौन से ऐसे 24 नाम है जो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मेहनत करके, संघर्ष करके, जनता के बीच जाकर। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मोहब्बत हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करके, लगातार चाहे वो 12 का चुनाव जीती हो, उसके बाद फिर चाहे 17 का हारी हो, फिर 14 का हारी हो, फिर 22 का चुनाव हारी हो, लेकिन कड़ी मेहनत संघर्ष के बाद 24 का चुनाव में फतेह मिलती है। साथियों, तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, चलिए जान लेते हैं समाजवादी पार्टी इस समय जीत का श्रेय अपने पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वोटरों को दे रही है। साथियों, और तमाम उन लोगों को दे रही है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत किया, संघर्ष किया और इतने बम बम तरह कैसे, यानी बोरा भर भर के वोट किया। साथियों, तो शुरुआत करते हैं साथियों बाबू सिंह कुशवाहा से, जो जौनपुर के एमपी चुने गए हैं, नवनिर्वाचित सांसद है। इनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी साथियों, पूर्वांचल के आसपास के एरिया की। साथियों, फिर चलते हैं सनातन पाड़े की तरफ। ये वही वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुभवी हैं, ये बलिया से चुनकर आए हैं। साथियों, और इन पर भी, इनके कंधों पर अखिलेश यादव जिम्मेदारी देंगे, बड़ी जिम्मेदारी होगी साथियों पूर्वांचल के लिहाज से। फिर चलते हैं अफजाल अंसारी, ये भी काफी मजबूत स्तंभ है समाजवादी पार्टी के, गाजीपुर लोकसभा से ये चुनकर आए हैं और इनको भी जिम्मेदारी मिलेगी। साथियों, फिर चलते हैं दरोगा प्रसाद, एमपी चुने गए हैं लालगंज से, सीनियर हैं, थोड़ा मजबूत की तरह से देख रेख करते हैं और लगातार ये संघर्ष करने वाले भी हैं। साथियों, फिर धर्मेंद्र यादव, नौजवान भी हैं, सीनियर के साथ मिलकर ये भी काम करेंगे और इस बार की जनता, आजमगढ़ जनता ने इन्हें लगभग 1.5 लाख वोटों से चुनाव जिताकर भेजा है सदन में। साथियों, फिर चलते हैं राम प्रसाद चौधरी, जो कि बस्ती से चुने गए हैं, अनुभवी हैं, मस्त आदमी हैं, लगातार संघर्ष करने वाले हैं और इनको भी जिम्मेदारी रहेगी कि हमारी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में सरकार में आए, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। साथियों, फिर लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए हैं, अनुभवी हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं है, लगातार कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं और फिर सांसद चुने गए। साथियों, फिर अवधेश प्रसाद, अयोध्या फैजाबाद से काफी चर्चा में है इनका नाम। साथियों, काफी 9 बार के लगातार ये विधायक है। साथियों, 9 बार से लगातार ये विधायक अपने विधानसभा से। साथियों, अभी एमपी बन गए हैं। साथियों, काफी अनुभव है इनको, लगातार जो राजनीतिक जमीन होती है, इनको पता है कि कहाँ हम मेहनत करेंगे, कौन सी चीज पकड़ेंगे तो हम फतेह हो जाएंगे। फिर चलते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, अनुभवी हैं, इनको कापी कलम कागज का काफी अनुभव है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर व्यक्तिगत आप नरेश उत्तम पटेल से मिले होंगे तो इनको काफी अनुभव है, कागज की काफी मजबूत जानकारी है और ये भी 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करेंगे, जी तोड़ के मेहनत करेंगे, खासकर पूर्वांचल हो चाहे अवध का एरिया हो। साथियों, फिर चलते हैं हरिंदर मलिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो चेहरा जो कई बार सांसद रह चुका, विधायक रह चुका, मंत्री रह चुका, लगातार संघर्ष करने के बाद फिर से हरिंदर मलिक को एमपी की कुर्सी मिली है। जनता ने इन्हें सराखों पर बैठा लिया है, मजबूत हैं, अनुभवी हैं और मेहनत करने वाले इंसान है। साथियों, फिर चलते हैं आर के चौधरी तरफ, मोहनलालगंज से एमपी चुने गए हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और इनको भी अनुभव की कोई कमी नहीं है। साथियों, लगातार मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले इंसान है, ये भी मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। साथियों, एसपी पटेल,
प्रतापगढ़ से ये भी एमपी चुने गए हैं साथियों, और लगातार ये मेहनत करने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में, सॉरी 27 के चुनाव में ये बहुत ही इनका अहम रोल होगा। राजू राय घोसी से एमपी चुने गए हैं। पूर्वांचल में भी ये भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव समाजवादी पार्टी को जिताएंगे साथियों 2027 के लिहाज से। कृष्णा देवी एमपी चुनी गई है बांदा से, ये भी सीनियर लीडर है, ये भी समाजवादी पार्टी को बांदा में मजबूत करेंगे, क्योंकि एमपी चुन के आई है, जनता का काम करेंगी, परफॉर्मेंस करेंगी बढ़िया, इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर आएगी। फिर नारायण दास जी हैं, एमपी हैं, जालौन के एमपी हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी मजबूती के साथ चुनाव जीत चुकी है, सीनियर लीडर हैं, और मजबूती के साथ ये भी 2027 के चुनाव में मेहनत करेंगे अखिलेश यादव के लिए। जितेंद्र दोहरे हैं, एमपी है इटावा से, ये भी सीनियर है, मेहनत करेंगे। देवेश शाह एमपी हैं, सीनियर भी हैं, नौजवान भी हैं, और लगातार संघर्ष करने वाले इंसान साथियों, कई बार संघर्ष करके यहाँ पर पहुंचे हैं। फिर उत्कर्ष वर्मा है, नौजवान है, खीरी से एमपी चुने गए हैं, अजय मिश्रा टेनी को चुनाव हराए हैं, और ये भी मजबूती के साथ अखिलेश यादव का साथ देंगे 2027 के चुनाव में। फिर रुचि वीरा कई बार विधायक भी रह चुकी हैं, राजनीतिक मजबूत पकड़ है इनको, और काफी मजबूती के साथ इनको नॉलेज है राजनीति का, ये भी मुरादाबाद में मेहनत करेंगी, संघर्ष करेंगी, ताकि फिर से अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री बने। फिर चलते हैं मुहिबुल्लाह नदवी साहब, नौजवान हैं, कम उम्र के, पहली बार एमपी चुने गए, लेकिन तजुर्बा बहुत है इनको, और ये भी चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। आनंद भदौरिया नौजवान है, अखिलेश यादव के साथ काफी संघर्ष किया है, ये भी मजबूती के साथ अखिलेश यादव का साथ देंगे। नीरज मौर्य आंवला से एमपी बने हैं, लगातार संघर्ष करने वाले इंसान हैं, ये भी लगातार अखिलेश यादव की मदद करेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र में साथियों। रामभोल निषाद एमपी हैं सुल्तानपुर से, ये भी मेनका गांधी को चुनाव हराए हैं, ये भी बड़े मजबूत चेहरे हैं, इनकी भी मदद मिलेगी समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में। फिर जितेंद्र दोहरे अजयेंद्र सिंह लोधी हैं, एमपी है हमीरपुर से, ये भी सीनियर हैं और मजबूत है साथियों। 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को जिताने के लिए ये भी संघर्ष करेंगे साथियों। ये रहे 24 ऐसे सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के जो नवनिर्वाचित एमपी बने हैं। अभी संख्या नौजवानों की है, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के संगठन के तले ये मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे साथियों। आप अपनी राय देना चाहते हैं तो अपनी राय दीजिएगा, अपना सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दीजिएगा, वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और बताइए 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए, ताकि वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर से वापसी करे साथियों।